हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मुहावरे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे जितने भी आप वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मुहावरों के बारे में। ये आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मुहावरे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम लोगों को आते तो हैं मगर हम लोग उसके आंसर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में बताऊंगी जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे पहला देख लेते हैं। गुलर का फूल होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना। ठीक है, गुलर एक तरीका का फूल होता है जो कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा तो गुलर एक ऐसा फूल होता है जो कभी दिखाई नहीं देता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना या दुर्लभ होना। दुर्लभ मतलब होता है कि कभी जो दिखाई ना दे, जो मिल ना सके। ठीक है, उसको कहते हैं दुर्लभ होना। तो गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलर का फूल होना, दुर्लभ होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाक रगड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक रगड़ना। ठीक है, तो नाक रगड़ना का क्या हो जाएगा? खुजली करना, नाक में फुंसी होना या फिर नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, माफी मांगना या फिर अर्थ इसका ज्ञात नहीं है, इसका मतलब नहीं पता है। ठीक है, तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है माफी मांगना। ठीक है, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? माफी मांगना। चलिए अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं हम लोग। बात बनाना। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताएंगे हम लोग। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कहानी कहना, सोचना, बातें करना या बहाना करना। ठीक है, तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहाना करना। हम लोग किसी चीज के लिए बहाना बनाते हैं तो उस टाइम देखेंगे आप लोग अलग अलग तरीके की बात बोलते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं बहाना करना। ठीक है, तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहाना करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंखें भर आना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें भर आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। आंसू आ जाना, नींद आना, भाव विभोर होना, आंख दुखना। ठीक है, तो आंखें भर आना, जब हम लोग कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जब हम लोगों की आंखें भर जाती है, तो वो सिचुएशन कब आता है? जब हम भाव विभोर हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ही भाव विभोर हो गए हैं, तो उस समय हमारी आंखें भर आती है। तो आंखें भर आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाव विभोर होना। चलिए अगले मुहावरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बरस पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला देखेंगे ऑप्शन। अत्यधिक क्रोधित होना, दूसरा है वर्षा का होना, प्रेम करना या सम्मान देना। तो बरस पड़ना, जब हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो हम लोग सामने जो भी होता है उस पर चिल्लाने लगते हैं, उस पर कुछ भी बोलने लगते हैं, है ना। तो अत्यधिक क्रोधित होना मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोधित होना। अगला देखते हैं हम लोग। सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? जबरदस्ती आरोप लगाना। ठीक है, सिर को सजाना या फिर सिर पर रखना या सिर में दर्द होना। तो सिर मढ़ना होता है जब हम कोई भी ऐसा काम होता है जो दूसरों के सर पे हम लोगों को देना होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? सिर मढ़ना। जैसे जबरदस्ती आरोप लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबरदस्ती आरोप लगाना। चलिए अगले मुहावरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सर्कस दिखाना, करतूत दिखाना, तुरंत भाग जाना या चोट पहुंचाना। ठीक है, तो सिर पर पांव रख कर भागना, जब हम लोग सांप देखते हैं या फिर जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पीछे गाय पड़ गई है तो हम लोगों को दौड़ कर जाना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत जोर से भागते हैं, है ना, बहुत जोर से भागते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तुरंत भाग जाना। ठीक है, इसका अर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा, तुरंत भाग जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखते हैं हम लोग ऑप्शन। प्रसन्न होना, अमर हो जाना,
ठगा जाना या लज्जित हो जाना, ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाने का अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जित होना, ठीक है, हम लोगों को लज्जित होना पड़ता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ठीक है। चलिए अगले मुहावरे की तरफ देखते हैं हम लोग। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुराने को मिटाना पहला ऑप्शन है, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग करना, बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ने का मतलब होता है कि ऑप्शन सी, अनूठा प्रयोग करना, मतलब एक अलग तरीके का प्रयोग करना, ठीक है, इसको कहते हैं नई जमीन तोड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए अगले मुहावरे की तरफ देखते हैं। विपत्ति मोल लेना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विपत्ति मोल लेना, मुहावरे का सही अर्थ है बिना पत्ते की सब्जी लेना, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। उसके बाद है जानबूझकर संकट में पड़ना, उसके बाद है एक दवाई खरीदना या मुसीबत खरीदना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जानबूझकर संकट में पड़ना, मतलब विपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, मोल लेना, मोल मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो जानबूझकर हम लोग क्या करते हैं कि संकट में जब हम लोग पड़ जाते हैं बिना जाने बुझे, तो उसको हम लोग कहते हैं जानबूझकर। सब कुछ जान रहे हैं कि हम यहाँ जाने से हमें संकट हो जाएगा, तो उसके बाद भी अगर हम जाते हैं संकट में तो उसको कहते हैं विपत्ति मोल लेना, ठीक है। उसको हम लोग विपत्ति को क्या कर रहे हैं, खरीद कर लेके आ रहे हैं। तो ये है कुछ मुहावरे, और भी मैं इस बार मुहावरे ढेर सारे लाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कुछ भी सवाल मुझसे पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।